सोलाना कॉइन आप लोगों को न्यू ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखा सकता है हाई टाइम फ्रेम पे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये अपडेट बहुत जबरदस्त है। आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि आप लोगों को सोलाना के अंदर बाइंग करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है। मैं आप लोगों को जोन्स बताऊंगा कि किस किस जोन के अंदर आप लोगों ने डीसीए करना है और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमें कॉन्फिडेंस देती हैं कि सोलाना एक अच्छा प्रोजेक्ट है। सबसे पहली चीज ये कि अगर आप इसके डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में बात करें तो ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। जैसे कि एक कंपैरिजन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जैसे कि XRP एक कॉइन है, उसके अंदर 45% होल्डिंग XRP रिपल लैब्स वालों की अपनी होल्डिंग्स हैं। अगर वो अपनी होल्डिंग्स को मार्केट से निकालते हैं तो XRP रिपल के अंदर एक आपको हैवी क्रैश दिख जाएगा। इस वजह से XRP एक शिट कॉइन है। सोलाना कॉइन के अंदर ऐसा नहीं है। सोलाना कॉइन के अंदर जो टॉप होल्डर है उसकी जो होल्डिंग है वो सिर्फ 1% है। अगर वो अपनी 1% होल्डिंग सेल भी करता है तो मार्केट के अंदर बहुत बड़ा आपको सेलिंग प्रेशर दिख ही नहीं सकता। इसके अंदर इंडिविजुअल और रिटेलर आपके और मेरे जैसा बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैं अगर फॉर एग्जांपल 5-10 कॉइन बाय करता हूं तो हमारी तरह के बहुत ज्यादा बंदे इंडिविजुअल्स इसके अंदर हैं और इसके अंदर ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड भी बहुत ज्यादा है। और अभी आप लोगों को मैं इसकी एक नई अपडेट के बारे में बताता हूं जो 2025 के एंड में आप लोगों को नजर आएगी। वैसे तो 9-10 अपग्रेड्स आ रही हैं। सोलाना बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस शो करने वाला है। सोलाना इतनी अपग्रेड्स निकाला है, इतने बेहतर से बेहतर तरीके अब अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को सोलाना के अंदर ह्यूज पंप नजर आ सकता है। ऑल टाइम हाईस के लिए शुगल होगा। आप लोगों ने क्या करना है, देखो जो अभी इसकी फायर डांसर के नाम से एक अपग्रेड आने वाली है 2025 के एंड तक एक्सपेक्टेड है कि वो लॉन्च कर देंगे। उन्होंने एक टेस्टिंग फेज के अंदर अपनी जो टेस्टिंग फेज की है उसके अंदर उन्होंने मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकंड की हैं टेस्टिंग फेज के अंदर। अगर वो आ जाएगी तो उससे आप लोगों को सोलाना के अंदर मजीद एफिशिएंसी शो होगी। डिसेंट्रलाइज सिस्टम के लिए उन्होंने एफिशिएंसी के लिए न्यू मॉडल्स और न्यू चीज़ें उन्होंने लगाई हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को ट्रांजैक्शंस और टॉप होल्डर्स बड़ा बड़ा इन्वेस्टर आता हुआ दिखेगा और ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऐसा ऐसा सोलाना के अंदर आते हुए दिखेंगी। इथीरियम नो डाउट बहुत ऊपर चला गया, बिटकॉइन बहुत ऊपर चला गया, सोलाना अभी भी आप लोगों को समझ लो कि अंडर वैल्यू है। अगर आप लोग इसकी रेंजेस और इसके बारे में बात करते हैं कि आप लोगों को कहाँ कहाँ बाइंग्स करनी है, तो देखो इस वक्त सोलाना चल रहा है 180 से 185 के आसपास। आप लोगों के लिमिट ऑर्डर्स लगे होने चाहिए। अगर आप लोग मिड टाइम फ्रेम के लिए लेते हो 6 महीनों के लिए बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने सिर्फ अगस्त से लेकर दिसंबर जनवरी तक बाइंग करनी है तो आप लोगों के लिमिट ऑर्डर्स लगे होने चाहिए। 185 पे भी चल रहा है, आप लोग 175 पे लगाओगे, 161 पे लगाओगे, 151 पे लगाओगे, 139 पे लिमिट ऑर्डर्स लगाओगे। और अगर 100 से लेकर 130 के अंदर मिल गया तो आप लोग समझ लो गोल्डन जोन है, वहां पे आप लोग लिमिट ऑर्डर्स लगाओगे। अदरवाइज अगर लॉन्ग टाइम हाई टाइम फ्रेम के लिए आप लोग सोच रहे हो तो फिर आप लोग सारे लिमिट ऑर्डर्स नहीं लगाओगे। आप लोग इसमें से ज्यादा बड़े बड़े डिप्स के अंदर आप लोग बाइंग्स करोगे, अदरवाइज आप लोग बाइंग्स नहीं करोगे। और सोलाना कॉइन अगर आप लोग कहते हो कि यार न्यू ऑल टाइम में बनाया गया बहुत स्लो चल रहा है, एक ही जोन के अंदर बार बार चल जा रहा है, तो एक चीज आप लोग अपने माइंड में बना लो, टेक्निकली फंडामेंटली दोनों तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है। और हाई टाइम फ्रेम पे सोलाना ने अपना चार्ट ब्रेक नहीं किया हुआ। हाई टाइम फ्रेम पे स्टिल ये चार्ट के मुताबिक बुलिश ही है। आप लोग समझ लो कि हमें बीटीसी की मूवमेंट और बीटीसी की डोमिनेंस की वजह से हमें सोलाना के अंदर बहुत सी मूवमेंट ऐसी देखने को मिल रही हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन आप लोगों को सोलाना आउट परफॉर्म होता हुआ दिखेगा, जब जिस तरह हमें पहले भी ये दिख चुका है कि इसने अपना कहां से उठा और कहां से दोबारा जाके ऑल टाइम हाई बनाया। और इसके अंदर ब्लैक रॉक जैसी बड़ी कंपनीज इसकी जो अपग्रेडेशंस आ रही हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं कि ये अपने आप को मजीद बेहतर से बेहतर बना सके। ये मैं आप लोगों को जस्ट समझ लो बहुत थोड़ी सी चीजें बता रहा हूँ सोलाना के बारे में। सोलाना एक बहुत बड़ा दरिया है। इस दरिया के अंदर सोलाना की इतनी अपग्रेड्स हैं, इतनी चीजें हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को सोलाना चेन के अंदर भी आपको अमाउंट लगानी चाहिए थोड़ी बहुत। अगर आप लोग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड चाहते हो तो सोलाना के टॉप 10 जो सोलाना चेन के टॉप 10-20 कॉइन्स हैं उसके अंदर भी आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट पार्ट्स के अंदर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सोलाना चेन अगर पंप होगी तो सोलाना के टॉप 10-20 कॉइन्स के अंदर भी हमें परफॉर्मेंस शो होगी। मैं आप लोगों को वॉलेट्स वाले कॉइन्स के बारे में नहीं बता रहा जो सोलाना चेन पे बनते हैं ना। आप लोगों को बाइनेंस के अंदर जो सोलाना चेन के टॉप 10-20 कॉइन्स हैं आप लोगों ने उसके अंदर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे कि फिदा हो गया, रे हो गया, इस तरह के कॉइन्स वगैरह हैं उसके अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, छोटी भी करें। और अगर आप लोग सेफ रह के चलना चाहते हैं तो सोलाना को आप पार्ट्स में बाय करें। आप लोगों को ये धोखा नहीं देगा जब तक बुल मार्केट बरकरार है। और ये वो कॉइन है जो बियर मार्केट में भी इस बार बहुत ज्यादा मार नहीं खाने वाला, क्योंकि अपग्रेड्स बहुत जबरदस्त आने वाली हैं। बाकी कोई भी सवाल होगा मेरे से कमेंट से पूछो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल में गाइड करूंगा। थैंक यू।